हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, टर्म सेकंड मैथ्स का पेपर आ चुका है। आप सभी ने अपनी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से शुरू कर दी होंगी और मैं आज आप लोगों के पास एक ऐसा मतलब टॉपिक लेकर के आया हूँ मैथ्स का। इस तरह से मैंने टॉपिक्स को चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए क्लियर किया है कि लगभग आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इनमें से ही आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है और ये बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हर चैप्टर वाइज देखें कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी इससे पहले जो RBSE वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था उसमें भी इन बच्चों को बहुत से पेपर्स हमने प्रोवाइड कराया और बहुत सी उनकी हेल्प हुई थी। और अब आप लोगों के लिए भी सबसे पहले देखिए, जो बेसिक्स और स्टैंडर्ड में ये जो टीचरों ने हवा बहुत तगड़ा बना रखा है कि बच्चों तुम्हें ये कर लो, रिफ्रेशर कर लो, ये कर लो। मैं एक बहुत छोटी चीज़ सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो बेसिक्स वाले हैं टोटल NCERT बेस करके जाइए। आप लोगों के लिए मुश्किल से 5 to 6 मार्क्स, 5 से 6 नंबर का पेपर ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो भी NCERT बेस्ड। और जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको 15 से लगभग 15 to 20 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें उनको माइंड लगाना है। तो आप लोग बेस जो बेस है वो पहले क्लियर कीजिए और लास्ट मोमेंट पे इधर उधर मत जाइए, क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिस है, जहां से आपने प्रैक्टिस की है उसको रेगुलर रखिए। और चलिए अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं इसके जितने टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है उसको हिंदी में भी आपको बताता चलूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, जो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। उसमें ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे √2x² + 7x + 5√2, या तो इसको सॉल्व करना होगा, या 100x² - 20x + 1 = 0, 2x² - x + 1/8 = 0 और 3x² - 2√6 + 2। या तो सेम इनमें से क्वेश्चन मिलेगा या वैल्यू चेंज हो सकती है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 2 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करना है? क्वाड्रिक फार्मूला यूज करके हमें इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रिक फार्मूला -b + √b² - 4ac/2a, बिल्कुल वही फार्मूला लगाना है। इसके लिए 3 क्वेश्चन है आपके पास। 3x² - 5x + 2, 2x² - 2√2, x + 1 और 4x² + 4√3x + 3। अब देखिए, जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए लगभग ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अंडर रूट्स में वैल्यू चली जाएगी। बस ये जो आपके मोस्ट ऑफ द जो 80% जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इतना सा ही डिफरेंस होगा। आप लोग इसलिए कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले अपने NCERT क्लियर करें, उसके बाद अगर क्लियर हो जाता है तब आप दूसरी बुक्स की तरफ जाएं। और जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं मैं अभी उनको बता देता हूं। आप लोग टर्म फर्स्ट याद कीजिए। टर्म फर्स्ट की क्या कंडीशन थी? देखिए, जो बुक्स प्रेफर की गई है CBSE की तरफ से वो NCERT है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, पहले NCERT क्लियर करें, उसके बाद बाकी की वर्कशीट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनके हमें रूट्स निकालने हैं, लाइक x - 1/x = 3, या फिर सेकंड 1/x - 1/x - 2 = 3। ये इनके रूट्स आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब जो बेसिक्स वाले हैं उनके लिए लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और स्टैंडर्ड वालों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the discriminant of the equation and find the nature of its roots. We have to find the nature of the roots, हमें nature भी find करना है, and find them if they real। कंडीशन क्या दी है आपको? रियल। तो रियल की कंडीशंस आपको लगानी है। b² - 4ac याद आ रहा है? बिल्कुल वो फॉर्मूला लगाना है और उनमें सॉल्व करना है। देखिए, 3x² - 2x + 1/3, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या सेकंड 3x² - 4√3x + 4 = 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। कितने इक्वल रूट्स हो? 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइए दोनों, बेसिक और स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड वालों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चंस है, ये देखिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये स्पेशल स्टैंडर्ड वालों के लिए है, उनको अच्छे से देख के जाना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 2ac प्लस bd x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, क्या है ये? इक्वल, देन प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। आप जब भी क्वेश्चन करें बहुत शांत दिमाग से, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भी एक कंडीशन दी है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, तो मतलब इक्वल की कंडीशंस में आपको रखना है और सॉल्यूशन में लेके जाना है। तो ये था चैप्टर 4 जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और लगभग मैं आपको फिर कह रहा हूँ एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा, और एग्जाम जब आप क्लियर करेंगे तब मेरी सारी बातें शायद आपको समझ में आ जाएंगी। सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकते हैं या हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n plus 1, रेशियो 4n plus 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म्स। मतलब अगर उसका फर्स्ट n टर्म जो है AP का वो ये है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द 2 APs, ठीक है, सम जो है 2 APs का वो कितना है? इतने इतने रेशियो में है। देन फाइंड द रेशियो, कौन किसका रेशियो निकालना है? उनके 9th टर्म्स का। तो आपको उसका 9th टर्म निकालना है, तो ये रेशियो में है, वहां से आपको उसका 9th टर्म निकालना है, और इसका आंसर आएगा आपका 24:19। देखिए जो थोड़े से क्वेश्चन हार्ड हैं, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन है, तो ये आपको रेशियो, ये आंसर आना चाहिए जब आप सॉल्व करेंगे, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। किसका निकालना है? फर्स्ट mn टर्म्स का। और ये भी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसका आंसर है 1 + mn/2। ये आंसर आना चाहिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का आपको सम निकालना है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 माइनस, ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है यहाँ पर, 4 ये क्वेश्चन है, 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए 1/2 ब्रैकेट 7n - 1। नेक्स्ट, इफ 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 प्लस x इक्वल्स टू 287, फाइंड द x। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू आएगी x की 40। ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसमें देखिए बेस। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, an इक्वल्स टू a + n - 1d। कोई भी इसमें से 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं देखिए, अंतिम पद, प्रथम पद, पद और सार्वंतर, ठीक है, ये 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज देके आपसे 4th वैल्यू पूछ सकते हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ब्रैकेट्स दे देंगे आपको, 13 फिर ब्रैकेट फिर 3, तो यहाँ से आपको ये ब्रैकेट्स की वैल्यूज निकालनी है। तो ये मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, देखिए जैसे फर्स्ट a होता है, फिर a + d, a + 2d, a + 3d। तो मेरे पास a + d और a + 3d की वैल्यू है, मैं इसको सॉल्व करूंगा और वहां से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो a और d की वैल्यूज आएगी उसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली। प्लस आपको एक्सरसाइज 5.2 में से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, थर्ड, 7th, 10th, 14 और 19। ये जो 19 है ये लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, मैं ये जो टिक करते जा रहा हूँ इनको अच्छे से देखिएगा, आप लोगों का भी बहुत बहुत भला हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये आप स्पेशली जरूर देखिएगा जिनको टिक कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड वाला देखिए,
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, सम निकालना है फॉलोइंग एपी का, निम्न समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा 2 7 12 डॉट डॉट टू द 10th टर्म, कहाँ तक करना है 10th टर्म तक, या 7 + 10 अपॉन 1/2 + 14 डॉट डॉट + 84, इन दोनों का ही आपको सम निकालना है। ये दो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनका सम आप आसानी से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। और ये देखिए सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वैल्यूज होती है। और इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा 3 ही फॉर्मूलेज हैं, एक तो ये रहा आपका an का, एक sn का और एक sn का ये सेकंड वाला, थर्ड वाला sn = n/2 a + an। ये दोनों फॉर्मूले तो बच्चे बहुत यूज करते हैं, ये वाला नहीं आता, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे। तो देखिए 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3, इसके ये फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और ये 9th, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 14, 16, 5, 8, 18, 19, 20, जिसमें से ये जो 18, 19, 20 है ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये बेसिक्स वालों के लिए भी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको एनसीईआरटी बुक में से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम आते हैं देखिए चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ये देखिए ये जो मैंने दोनों क्वेश्चंस नोट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दूसरा, इससे या तो सेम ऐसा मिलेगा या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक जो ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, वो चिमनी से इतना दूर है, 28.5 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45, और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट कितनी होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 30 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके बेसिक्स या स्टैंडर्ड दोनों में से आ सकता है। सेकेंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर। अपोजिट साइड में देखिए फ्रॉम अ ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज पे कोई एक पॉइंट है ए, वहां से रिवर के दोनों साइड में जो डिप्रेशन बन रहा है अपोजिट साइड में दोनों में, वो कितने कितने का है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3 मीटर, हाइट जो ब्रिज की है वो 3 मीटर है फ्रॉम द बैंक्स। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, क्या फाइंड आउट करना है आपको विड्थ ऑफ द रिवर, एंड योर आंसर इज, आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 ब्रैकेट √3 + 1। और एक्सरसाइज 9.1 में से ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 13 और 15। ये जो 15 है ये स्पेशली स्टैंडर्ड और बेसिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी, अच्छा ये दोनों, ये जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 और ये 15, इससे रिलेटेड आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और ये जो ऐसे ये देखिए ये जैसे ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर है, ऐसे ही आपका एरोप्लेन की भी कंडीशन दी जा सकती है या किसी और भी चीज की दी जा सकती है ऑपोजिट साइड्स में, और उनकी विड्थ पूछी जा सकती है। ये विड्थ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 9। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस पे। तो देखिए चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल्स, सर्कल्स में पहले हम बात कर लेते हैं इसके कौन से क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के आ सकते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट देखिए ये इन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट्स, AP एंड BP आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। इसका सेंटर क्या है O, सच दैट AP = 5 सेंटीमीटर एंड एंगल APB = 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। हमें क्या निकालना है, इस कॉर्ड AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करना है। इस बार इस तरह के इस वैल्यू सेम होते हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखिएगा। और ये इस बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड। AB क्या है, कॉर्ड है ऑफ द लेंथ 9.6 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड की लेंथ दे दी 9.6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर क्या है इसका O, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PA। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, लेंथ PA की। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ पी ए इक्वल्स टू 6, अब देखिए पी ए 6 सेंटीमीटर है, ए पी बी 60 डिग्री, फाइंड ए बी, आपको क्या निकालना है, ए बी कॉर्ड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने का पूरा चांसेस है, बस वैल्यू चेंज हुई है इसमें थोड़ी सी। और ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बेसिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि जो पैरेललोग्राम ने सर्कमस्क्राइबिंग कर रखा है सर्कल को, वो क्या है, एक रोम्बस है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो अपोजिट साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो कि जिन्होंने सर्कमस्क्राइबिंग कर रखा है एक सर्कल को, वो सबटेंडेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, वो सेंटर पे कितने का एंगल बनाते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब कंप्लीमेंट्री 90 है, सप्लीमेंट्री 180 का ऑफ द सर्कल। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। देखिए इसमें से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, 9 और 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों वालों के लिए, और ये स्टैंडर्ड के लिए पेज नंबर 212 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ये था चैप्टर नंबर 10 और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, कंस्ट्रक्शन। जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा या जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, वीक है, उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी बच्चों को मैं बोलूँगा कि एक बार, अच्छा, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चैप्टर्स हैं इनके बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना के डाले हुए हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में। जैसे कंस्ट्रक्शन है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पूरे साल, एक बार आप ये कंस्ट्रक्शन अपने इस चैनल पे जाके देखिएगा। सिर्फ ये आपको जो भी हेडिंग डालनी हो, जैसे कंस्ट्रक्शन देखना है तो कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज नंबर डालिएगा, जैसे 11.1 या चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन बाय बेसिक्स ऑफ धीरज सर। जो भी टॉपिक चाहिए वो लिखिए और पीछे लिख दीजिए बेसिक्स ऑफ धीरज सर, आपके पास वो पूरा टॉपिक आपके सामने खुल जाएगा। और आप एक बार करके देखिए, बहुत ईजी वे में मैंने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा, देखिए 9 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कितने का सर्कल ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर का। एंड ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। 2 टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं, इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। यहाँ पर ये जो मैंने 120 लिखा है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस को डिनोट कर रहा है। या तो आपको 60 डिग्री वाला मिलेगा या 120 मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम सर्कल कितने का रेडियस का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का, और 2 टेंजेंट्स बनाने हैं टू द सर्कल इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। या तो 60 डिग्री मतलब एक दूसरे पे 60 डिग्री का एंगल बनाएं या फिर 120 का बनाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ 2 कोसेंट्रिक सर्कल। संकेंद्रीय वृत्त बनाना है हिंदी वालों के लिए, ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स, जिसमें एक की रेडियाई 3 होगी और एक की 5 होगी। टेक अ पॉइंट P ऑन द आउटर सर्कल, और आउटर सर्कल पे एक पॉइंट लेना है P, एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB। और उस पे कौन से आपको टेंजेंट्स बनाने हैं, PA एंड PB टू द स्मॉलर सर्कल। और कौन से पे बनाने हैं, स्मॉलर सर्कल पर, और मेजर द PA। और PA की जो वैल्यू आ रही है उसको आपको मेजर करना है, उसका कितनी वैल्यू आ रही है वो आपको उसमें से मेजर करके निकालना है। अच्छा, इनमें अधिकतर टीचर्स ने जो जस्टिफिकेशन है, जो स्टेप्स हैं वो नहीं करवाए हैं। तो आपके क्वेश्चंस में अगर जस्टिफिकेशन स्टेप्स आए हैं तो आपको ज़रूर करना है, और जस्टिफिकेशन तो कम से कम ज़रूर करिएगा। नहीं आता फिर कह रहा हूँ एक बार आप चले जाइए, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें करा के वहाँ पे एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। लेंथ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:3।
मतलब एक लाइन हमें 7.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है और उसको 1:2:3 में डिवाइड करना है। या तो ये रेशो आ सकता है या फिर ये पूछेगा 3:4 में आप इसको डिवाइड कीजिए। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशंस आएंगी। अब हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 11.2 में से 3 क्वेश्चंस कर जाइएगा, 1, 5 ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि जो 6 क्वेश्चंस है ये स्टैंडर्ड वालों के लिए। अगर सब कुछ सही रहा तो एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये 9 मार्क्स का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, और जिसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, इस चैप्टर में जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है उनके लिए एक छोटी सी चीज़, फॉर्मूला बहुत इजी लैंग्वेज में, क्वेश्चंस बहुत इजी लैंग्वेज में, मैंने पूरा चैप्टर ही डाल दिया है। पूरे चैप्टर है, जैसे 13.1, 13.2 सभी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइजेस वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की है और वो लगभग 90 क्रॉस कर रहे हैं या मेरिट लिस्ट के लिए भी थोड़े से उनके बन रहे चांसेस, तो उन लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वर्कशीट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकें सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के। देखिए जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो सरफेस एरिया जो वॉल्यूम का हमारा चैप्टर है उसमें से देखिए आपके क्वेश्चंस जैसे 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। 2 क्यूब्स हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो किस रेशियो में है, 1:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्या निकालना है उनका सरफेस एरिया, मतलब जो हिंदी मीडियम में है आयतनों का अनुपात दे रखा है 1:27 में, और उसका आपका सरफेस एरिया निकालना है। किस रेशियो में उनका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल का रेशियो क्या आएगा उनका। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, बेसिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पूरा। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। किसमें हम ड्रॉन कर रहे हैं, इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। हमें थिकनेस वायर की फाइंड आउट करनी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए कॉपर रोड है। आप लोग, अच्छा जिनको नहीं आता मैं एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ, आप लोग है ना ऐसे देखिए कॉपर रोड किस में, सिलेंडर में, तो सिलेंडर लिखा और उसकी वैल्यू लिख लीजिए, और इसको किस में चेंज कर रहे हैं वापस से वायर में, तो उधर भी सिलेंडर है तो दोनों साइड सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर की वैल्यू दे दी रेडियस और हाइट, इधर भी रेडियस दे दी, हाइट पूछ रहा है वो आपसे, तो आप क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज हैं इक्वल्स टू रखा, क्रॉस किया, सॉल्व कर लीजिए। तो कॉपर रॉड हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए कॉपर रॉड है जिसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, और उसको किस में एक दूसरे वायर में चेंज किया जा रहा है जिसकी लेंथ तो 18 मीटर होगी और यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी, ठीक है ना। तो जो थिकनेस है वो आपको उस वायर की फाइंड आउट करनी है। अब ये तो हो गए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये स्टैंडर्ड और बेसिक्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, 13.3 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं, प्लस इसमें से नॉर्मल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर, ये सॉरी हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम। एक्सरसाइज 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8 ये तीनों अच्छे से करके जाइएगा, स्पेशली बेसिक्स वाले। आपको इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। एक्सरसाइज 13.2, 13.2 में से देखिए 4th, 6th और 8th ये 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। ये दोनों एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 13.3 इसमें से ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाला है। नेक्स्ट एक तो एग्जाम्पल 11 नंबर 13.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 6 करना है, 8 और 9। और 8 और 9 मैंने दोनों के लिए बेसिक स्टैंडर्ड वालों दोनों को बता देता हूँ, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। तो ये था चैप्टर नंबर 13। अब हम देखिए आते हैं अपने चैप्टर नंबर लास्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर जो 14 है आपका, देखिए चैप्टर नंबर 14 में से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो पहले तो ये फॉर्मूला अच्छे से कर जाइएगा, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन।
हिंदी मीडियम वाले 3 इंटू माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब इसमें जो मीडियन मोड और मीन है, इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी और आपको एक वैल्यूज वहां पे फाइंड आउट करनी है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। दूसरा मीन जो है आपके सिंपल और एज्यूम 2 ही मेथड आ रहे हैं, तो जनरली आपको जो बेसिक्स वाले हैं उनके लिए तो सिंपल मेथड ही आने के पूरे चांसेस हैं, फिर भी आप एज्यूम मीन मेथड भी देख लीजिएगा। और आप लोगों के मीन और मोड इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं आप आंसर कैसे चेक करेंगे। देखिए आंसर जब आप चेक करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत अच्छे से देखिएगा। जिन बच्चों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं की देखिए आंसर्स कैसे चेक कीजिएगा। सपोज दैट ये आपको दे दिया कि आप इसका क्या निकालिए, मोड। तो जब आप इसका मोड निकालेंगे तो आपने कौन सा, देखिए कौन सा क्लास इंटरवल लिया, क्योंकि 14 था, हमें पता है मोड उसी का निकालना होता है जिसका जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो एफ में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसी का क्लास इंटरवल हम लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा 14 का ही है, तो 14 वाला ब्लॉक लगा दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 12 to 18 के मिड में ही आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। तो जब भी आप चेक करें तो ये ध्यान रखिएगा इसके बीच में आंसर आएगा। सपोज दैट आप मीन कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, तो मीन में भी जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यूज होगी उसी के बीच का क्लास इंटरवल आना चाहिए, और ये 4 मार्क्स का आएगा, चाहे तो मीन 4 नंबर का पूछे या फिर मोड पूछे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो क्या करवा सकते हैं आपसे, जैसे ये नंबर्स दे दिए आपको, ठीक है, और इनमें से ये स्पेशली बेसिक्स वालों के लिए एक बार मैं बता रहा हूं, ये अच्छे से देखिएगा। जैसे आपने क्वेश्चंस ले लिया, अब इस क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, आपको ये वैल्यूज दे दी, अब इनमें से आपको बोलेंगे कि इनमें से मीन, मीडियन और मोड इसका फाइंड आउट कीजिए, मीन, मीडियन और मोड। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए बीच में क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू दे दी और मीन दे देंगे आपको, समझ रहे हैं। इसमें से आपको कोई भी एक्स दे दिया और आपको मीन दे देंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो इस तरह से आपको बीच में x की वैल्यू दे करके इन तीनों से रिलेटेड 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें ये 2 क्वेश्चन अटैच होंगे। अब जो स्टैंडर्ड वाले हैं बच्चे, वो और बेसिक्स वाले, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ये लगभग ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट प्रोबेबली आपके जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा 4 मार्क्स का। हो सकता है वो मोड की जगह मीडियन हो या मीन हो, ऐसे आपको वेट दे देंगे, जैसे 50 से 55, 55 to 60, 60 to 65 ऐसे वैल्यूज दे दी, और इनका नंबर ऑफ पर्सन दे दिया 2, x, 12, 24, 38, 16। अब ये कह रहा है इफ द मोड इज 63.5, किसका मोड कितना है 63.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, x की। तो सबसे पहले तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चे मोड निकालते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्लास इंटरवल कौन सी लेनी है। तो देखिए जब इसने 63.5 दे दिया तो 63.5 किसका क्लास इंटरवल आ रहा है, पहले वो चेक कीजिए। तो 63.5 किसके बीच में आ रहा है, ये आया ना, तो ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। अब इसके अकॉर्डिंग ये रहा F1, ये रहा F0, F2, फॉर्मूले में रख दीजिए, मोड दे ही रखा है, क्रॉस कीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो बात हो गई आपके मोड की, लेकिन अगर यही मीडियन में दे दिया तो पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालने के बाद जो प्रोसीजर है वो आप सॉल्व करेंगे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 101% पक्का है स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो इस क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है, 2-3 इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, देखिए जिनकी मैथ्स वीक है, बिल्कुल भी ना घबराएं आप लोग। मैं फिर यही कह रहा हूं, जो मैंने क्वेश्चंस बताए इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आगे भी आता रहूंगा, और ना केवल बोर्ड एग्जाम्स में, जबकि कॉलेज एग्जाम और जब तक आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तब तक आप लोगों के लिए मैं हमेशा नए नए टॉपिक्स लेकर के आता रहूंगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी पूरी मेहनत लगाएं। देखिए मैथ्स का पेपर है और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा है, बिल्कुल शांत माइंडेड होकर के जो भी बुक्स या जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा है बस उसको एक बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर भी आपको कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट लगता है या कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको नहीं आ रही समझ में, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।